कितना बदनसीब हूं मैं। जवानी में माँ बाप की तकलीफ का बायस बना, उनसे उनकी खुशियां छीन ली और बुढ़ापे में औलाद की तकलीफ का बायस बना। अरीशा से उसका घर छीन लिया, सुफियान से उसकी मोहब्बत छीन ली। शायद शायरी ठीक कहती है, मैं इसलिए आज इस हाल में हूं। आज एहसास हो रहा है इंसान की बेबसी उसकी बीमारी नहीं होती, बल्कि अपने आंखों से अपने बच्चों की तबाही देखना और कुछ ना कर पाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैं आ जाऊं? डैड, आप भी क्या सोचते होंगे कि मैं कितनी बुरी हूं। इतने दिनों से आपसे मिलने भी नहीं आई। लेकिन डैड, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने आने की, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरी वजह से इस हालत में हैं। नहीं डैड, मुझे बोलने दे प्लीज, मेरा गिल्ट निकलने दे, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं सबकी मुजरिम हूं डैड, आपकी, जायशा की, भाई की। मैं पहले बोलती थी तो भाई की और जायशा की भी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, वो कभी अलग नहीं होते, और आप भी इस हालत में नहीं होते डैड। मैं मॉम को बचाने के लिए चुप रही, क्योंकि मुझे लगता था कि आप उनको घर से निकाल देंगे। मैं कितनी बुरी हूं डैड, मैं कितनी सेल्फिश हूं। जब मॉम भाई और जायशा के साथ ये ज्यादती करी थी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जब मॉम ने मेरे घर पे वार किया तो मैं फट पड़ी और मैंने आपको सब बता दिया, और आपकी ये हालत हो गई। डैड, आप ठीक कहते थे, माँ का पढ़ा लिखा नहीं, तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। तालीम से बढ़ के तरबियत होती है। मैं और अरसलान सेल्फिश इसीलिए ही है क्योंकि हम लोग एक सेल्फिश माँ की गोद में पले हैं। डैड, आप ही हमारी ढाल है, आप प्लीज ठीक हो जाए। और मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुम मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें नहीं बचा सका। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सब तुम्हारी खराब तरबियत का नतीजा है। ऐसी माँ जिसे औलाद के किरदार से ज्यादा दौलत की परवाह हो, उनको ऐसे ही तबाही की तरफ घसीटती है।